विशाल और सुमन अपनी बेटी पिंकी को बहुत प्यार करते थे। विशाल एक कंपनी में काम करता था। पापा, क्रिसमस आ रहा है और मेरे पास कोई अच्छी सी ड्रेस भी नहीं है। वो व्हाइट वाली फ्रॉक तो है, उसका क्या करेगी? माँ, वो व्हाइट वाली ड्रेस मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ और आपको तो पता ही है ना, जो ड्रेस मैं एक बार पहन लेती हूँ उसे दोबारा मैं कभी नहीं पहनती। अरे महारानी, फिर उस व्हाइट वाले ड्रेस का क्या करेंगे? अचार डालेंगे क्या? अचार नहीं, वो ड्रेस किसी गरीब को दे दो। जब मेरी बेटी ने कह दिया कि वो ड्रेस नहीं पहनेगी तो नहीं पहनेगी। तुम दोनों बाप बेटी को तो पैसे की कोई कदर ही नहीं है। तुम्हें पता है वो ड्रेस कितनी महंगी ली थी? अरे भाई, वो ड्रेस मेरी बेटी से महंगा थोड़ी न है। बेटे, कल ही मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी ड्रेस ले आऊंगा। अब तो खुश हो? पिंकी अपने पापा की बहुत लाडली थी और ज्यादा लाड प्यार के कारण वो बिगड़ चुकी थी। एक दिन, माँ, अगले हफ्ते क्रिसमस आने वाला है, कितना मजा आएगा नहीं? अरे क्रिसमस तो ईसाई लोगों का त्योहार है, इसका तू क्या करेगी? माँ, आपको पता नहीं क्या कि क्रिसमस में सांता क्लॉज आता है, वो भी गिफ्ट लेकर। क्रिसमस बहुत ही अच्छा त्योहार है, मैं तो मनाऊंगी। अरे मगर हम ईसाई नहीं, हिंदू है। माँ, ये जात पात की बात हमें नहीं माननी चाहिए। देखो, सब अपने घरों में सांता क्लॉज लाने के लिए घर सजा रहे हैं, तो हम भी सांता क्लॉज को बुलाने के लिए अपना घर सजा लेते हैं और क्रिसमस मना लेंगे। अरे वो सब तो ठीक है, पर क्रिसमस में करना क्या है वो मुझे तो आता ही नहीं है। माँ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम देखते ही जाओ कि मैं कैसे क्रिसमस मनाती हूँ। विशाल पिंकी की हर जिद पूरी करता था और ये बात पिंकी जानती थी। इसलिए पिंकी ने विशाल से कहा, पापा, मुझे क्रिसमस मनाने के लिए ढेर सारे पैसे दीजिए ना। विशाल ने अपनी इकलौती बेटी पिंकी को ढेर सारे रुपए और क्रिसमस मनाने की इजाजत दी। थैंक यू पापा। पापा, आज तो मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी और क्रिसमस का सामान लेकर आऊंगी। पापा, आप भी चलिए ना मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए, और मम्मी को भी साथ ले लीजिए, उसे भी पता चले कि क्रिसमस क्या होता है। अरे नहीं बेटा, तुम अकेली ही जाओ और अपनी शॉपिंग खुद कर लो। नहीं पापा, आपको आना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा। बेटी की जिद के आगे विशाल और सुमन की एक नहीं चलती। दोनों पिंकी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वे तीनों शॉपिंग करने के लिए मॉल में जा रहे होते हैं, तब विशाल के फोन की घंटी बजती है। हेलो जी, मैं अभी आया। बेटे, अर्जेंट कॉल आया है, मुझे जाना होगा। तुम अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग कर लेना। ठीक है पापा। विशाल जाता है, तब सुमन पिंकी से कहती है, देख बेटी, पैसों को पानी की तरह मत बहाना और शॉपिंग थोड़ा संभाल के करना, समझे? फिर सुमन और पिंकी एक मॉल में जाते हैं। मॉल में पिंकी को एक क्रिसमस ट्री पसंद आ जाता है, लेकिन वो काफी महंगा होता है। इस कारण सुमन उसे नहीं लेने देती। जब वो क्रिसमस ट्री के बिना बाहर आते हैं, तो पिंकी का मूड खराब हो जाता है। मम्मी, आप बहुत खराब हो। अगर पापा अभी मेरे साथ होते तो ये कितना भी महंगा होता वो मुझे दिला देते। मुझे तो लगता है आपको अपने साथ लेकर आना ही नहीं चाहिए था। पिंकी बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मॉल में सारी चीजें बहुत महंगी बिकती है। हम एक काम करते हैं, मॉल के बाहर जो दुकान है ना, वहाँ से ले लेते हैं। वहाँ पर क्रिसमस ट्री हमें आधे दाम में मिलेगा। कंजूस कहीं की। अगर कंजूस माँ का अवार्ड मिलता होता ना, तो वो तुझे ही मिलता। अरे तू मेरे साथ चल तो सही। मॉल के बाहर एक क्रिसमस ट्री वाला बैठा हुआ होता है। दोनों वहाँ जाते हैं। वहाँ पर पिंकी को एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री पसंद आ जाता है। भैया, ये क्रिसमस ट्री कितने वाला है? 2000 रुपया। 2000? इतना महंगा? 2000 में तो पूरा बगीचा खरीद लूं। आप तो बड़ी कंजूस नजर आ रही हो। अजय तनिक इस क्रिसमस ट्री का मॉल के अंदर तो दाम पूछिए, तब आपको पता चलेगा कि ये महंगा है या सस्ता। माँ, भैया ठीक कह रहे हैं। भैया, ये क्रिसमस ट्री मुझे दे दीजिए। सुमन और पिंकी क्रिसमस ट्री खरीदकर अपने घर जाते हैं। कुछ दिन बाद जब क्रिसमस के अगली रात को जब सुमन और पिंकी सो रहे होते हैं, तब उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। माँ और पिताजी तो सो रहे हैं,
तो फिर ये चलने की आवाज किसकी है? पिंकी इधर उधर देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक काला साया पीछे से गुजरता हुआ नजर आता है। वो बहुत डर जाती है। तभी अचानक लाइट चली जाती है और पिंकी की चीख निकल जाती है। क्या हुआ बेटी, कोई बुरा सपना देख लिया क्या? पापा, मैंने यहाँ पर किसी के चलने की आवाज सुनी। पापा, पापा, अभी मेरे पीछे कोई था। पापा, यहाँ पर कोई है। बेटी, ये तुम्हारा वहम होगा। हम भी तो यहीं पर थे, हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी। पापा, मेरे बात पर विश्वास करो, यहाँ पर कोई है। एक काला साया मैंने अपनी आँखों से देखा है। ठीक है बेटे, तुम काफी थक गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। सुमन, इसे सुला दो। सुमन पिंकी को सुलाने का प्रयत्न करती है। थोड़ी देर बाद सुमन तो सो जाती है, किंतु पिंकी जाग रही होती है। अचानक पिंकी को जोर जोर से म्यूजिक बजने की आवाज सुनाई देती है। माँ, पापा, देखो देखो, बाहर से कोई म्यूजिक सुनाई दे रही है। पापा उठिए, माँ, माँ उठिए। बेटी, पापा को सोने दो, मैं देख लेती हूँ। माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। सुमन और पिंकी कमरे के बाहर जाते हैं तो वहाँ का मंजर देखकर दोनों अचंभित हो जाते हैं। हे भगवान, मेरे घर में ये क्या हो रहा है? ये तो सारी चुड़ैलें हैं और ये तो चुड़ैलों की डीजे पार्टी चल रही है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू डर मत, हमें पता करना होगा कि ये सारी चुड़ैलें यहाँ पर किस बात की पार्टी कर रही है। तू परेशान मत हो, बस आवाज मत कर और चल यहाँ से। अगर इनमें से हमें किसी ने देख लिया तो बड़ी आफत आ जाएगी। जैसे ही पिंकी मुड़ती है, एक चुड़ैल की नजर उस पर पड़ जाती है और वो पिंकी को बालों से खींचकर सारी चुड़ैलों के बीच ले आती है। आज मजा आ जाएगा। अभी तक तो हम सिर्फ डीजे पार्टी कर रहे थे, अब खाने का भी इंतजाम हो गया। दोनों का मांस खाने में बहुत मजा आएगा। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमें क्यों खाना चाहती हो? हमें छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दे? बहुत दिन हो गए कि हमने मनुष्य का मांस नहीं खाया और आज तो वैसे भी क्रिसमस है। आज तो पार्टी बनती है ना। देखिए, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। मेरी बेटी ने दुनिया में कुछ नहीं देखा है। आप चाहो तो मुझे खा लो, मगर मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? इसका मांस तो मुलायम होगा ना। इसका मांस खाने में तो बड़ा मजा आएगा। पिंकी किसी तरह चुड़ैल से हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है, मगर वो जिधर भी भागती है उधर उसे चुड़ैल की गर्दन घूमती नजर आती है। चुड़ैल की गर्दन गोल गोल घूमती देखकर पिंकी डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अच्छा हुआ बेहोश हो गई, बहुत भुदक रही थी। गरम खून है ना, बेहोश हो गई तो शांत हो गई। अब तो इसका कच्चा मांस खाने में तो और मजा आएगा। चुड़ैल बहनों, चलो शुरू हो जाओ। रुक जाओ, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे ओ गंगूबाई, हम तो तेरे साथ भी यही करने वाले हैं। पहले तेरी बेटी को खाएंगे, फिर तुझे खाएंगे। चुड़ैल जी, हमको मारने से पहले एक बात बताइए, आखिर आप लोग हमारे घर में आए कैसे? ये बात, ये कही ना पते की बात। अजी, मरने से पहले तुझे ये जानना था कि हम लोग तेरे घर में कैसे आए। तो सुन, जिस आदमी से तुमने वो क्रिसमस ट्री खरीदा था वो कोई इंसान नहीं है, वो भूत है। वो सस्ता वाला क्रिसमस ट्री बेच रहा था। जब तुमने उसके पास से सस्ता वाला क्रिसमस ट्री खरीदा, तब हम सारी चुड़ैल इस पेड़ पर बैठकर तुम्हारे घर में आ गई।
मगर आप एक साथ हमारे घर में क्यों आए हो? कुछ साल पहले हम सबकी मौत क्रिसमस के दिन ही हुई थी और हम क्रिसमस नहीं मना पाए थे। उस रात से हर क्रिसमस को हम किसी ना किसी के घर में जाकर पार्टी मनाते हैं और उनको मार के खाना बनाते हैं। लेकिन हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमें क्यों मारना चाहती हो? हम अच्छी खासी क्रिसमस पार्टी मना रहे थे और तुमने आकर हमारे पार्टी को बिगाड़ दिया। तो भला हम तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दे? और ऐसे भी अब तुम हमारी सच्चाई जान गई हो तो अब तुम्हारा मरना तो बनता है ना। देखिए चुड़ैल जी, भले आप मुझे मार दीजिए, मेरी बेटी को जाने दो। भगवान के लिए मेरी बेटी को जाने दो। अरे बावड़ी पगला गई है क्या? इतना अच्छा माल हम भगवान के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? क्यों चुड़ैल बहनों? हाँ। जैसे ही चुड़ैल अपने तेज नाखूनों से पिंकी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तब पवित्र जल चुड़ैल के ऊपर आकर गिरता है, जिसकी वजह से सारी चुड़ैलें भस्म हो जाती हैं। फिर तांत्रिक ने पिंकी पर पवित्र जल छिड़ककर उसे होश में लाया। पिंकी के होश में आते ही सब खुश हो जाते हैं। फिर विशाल ने सुमन और पिंकी को गले लगाया। अब वो तीनों खुशी से रहते हैं और फिर कभी किसी चुड़ैल ने उन्हें परेशान नहीं किया। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।